यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए 0.25 का भिन्न रूप होगा बोल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। 0.25 ये देखिए, तो ये रियल में कैसा है, तो ये रियल में ऐसा है। अब आप क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है, दशमलव है, इसको आप हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, तो इसको आप जम कराएंगे। किधर जम कराएंगे, तो यहां से कौन से साइड में, राइट साइड में। तो ये हो जाएगा इतना, ये देखिए। अब आप 1 और 2 दो प्लेस जम कराए हो, इसलिए नीचे में कितना जीरो लग जाएगा, 2 जीरो। अब इधर के जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आपका क्वेश्चन हो गया ऐसा। अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा ये, तो 25 1 इज और 25 4 इज, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/4। तो ये क्या है, आपका भिन्न रूप है, फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो देखिए 1/4 आपके आंसर में आया है क्या, तो आया है। कहां पर आया है, यहाँ ए में। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला। ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए सममित आकृति का उदाहरण है। तो अब हमको समझना है क्वेश्चन को कि सममित आकृति क्या होता है। तो ऐसी आकृति जिसको हम किसी अक्ष के परितः क्या कर सके, ओवरलैप कर सके, मोड़कर, उसको हम सममित आकृति बोलते हैं। तो ये देखिए एल को, ये एल दिया है, एल को अगर हम किसी अक्ष के परितः काटे और मोड़े तो एक भाग दूसरे भाग को ओवरलैप करेगा क्या, ढकेगा क्या, नहीं ढकेगा, इसलिए ये सममित आकृति नहीं है। पी को, ये देखिए ये पी है, इसको ऐसे काटोगे और मोड़ोगे पर भी से ओवरलैप नहीं करेगा, और ऐसे काटोगे पर भी से नहीं करेगा। फिर ये आ जाता है आर, इसको भी काटोगे और मोड़ोगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को ओवरलैप नहीं करेगा, ओवरलैप मतलब ढकना। लेकिन बी को देखिए, ये बी को, ये ऐसा बी है, ये इसको ऐसे अगर काटोगे और ऐसे मोड़ोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो ये वाले पार्ट को पूरी तरीके से ढक लेगा, इसलिए ये एक सममित आकृति है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये वाला। ये देखिए ये आपका एक सममित आकृति है। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए समीकरण 2x = 4 का हल होगा बोल रहा है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए इसको, किसको, तो ये इसको 2x = 4 को, इसको सॉल्व कीजिए। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x यहाँ रहेगा और 2 जो है ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ये, तो नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा ऐसा। तो ये 2 1 इज हो जाएगा, 2 2 इज हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आया, 2 आया ये। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा ये वाला, ये। ठीक, अब आप क्या करेंगे, तो अब आप मिटा लीजिएगा, है ना, ये इसको मिटा लीजिए ये। अब आगे सॉल्व कीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए किसी चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, ये पूछ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बनाइए। ये देखिए ये एक चतुर्भुज बना लिए, ए बी सी और डी। ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं संलग्न शीर्ष। और ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं विपरीत या अपोजिट शीर्ष। तो अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाला जो सीधा रेखाखंड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो ये पहला विकर्ण हो गया और ये हो गया आपका दूसरा विकर्ण, ये। तो चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, 1 और 2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, देखिए तो आपका करेक्ट आंसर है ये बी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 का घातीय संकेतन रूप होगा बोल रहा है, मतलब इसको घात के रूप में लिखना है। तो 3 कितने बार आया है, देखो 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, ये 3 को एक बार लिखेंगे और ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए इसके पावर में आप 5 लिख देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर 5। तो कहां पर है, देखिए ये वाला। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन बी का करेक्ट आंसर ए, क्वेश्चन सी का करेक्ट आंसर ये, और क्वेश्चन फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये वाला। ठीक, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए खाली स्थान भरिए बोल रहा है, ठीक। और यहाँ पर देखिए खाली स्थान में जो भरा जाएगा वो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या दिया है, अधिक। सेकंड क्या है, 360 डिग्री। थर्ड क्या है, क्रय मूल्य। और फोर्थ क्या है, 145 डिग्री। और नेक्स्ट क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड कीजिए, उसके बाद समझिए कि इसमें से 1 2 3 4 5 जो 5 विकल्प दिए हैं उसमें से कौन सा इसका आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, ये आपको चूज करना है, ठीक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग खाली स्थान अंश होता है बोल रहा है। तो ये देखिए किसी चतुर्भुज के, तो एक चतुर्भुज बनाएंगे ए बी सी और डी, ये अंतःकोण है आपके चतुर्भुज के। तो ये चारों कोणों का योग कितना होता है बोल रहा है। तो ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मतलब कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी कितना होता है, 360 अंश होता है। मतलब आपका करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पर, ये वाला। तो ये किस में आएगा, आपके यहाँ पर आएगा, ये फर्स्ट में, ये देखिए, ठीक। अब सेकेंड देखिए, मिश्र धन हमेशा मूल धन से खाली स्थान होता है। तो मिश्र धन किसको बोलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं। ये मिश्र धन, ये मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर होता है आपका ये मूल धन और धन होता है ब्याज। ये देखिए, तो मिश्र धन किसको बोलते हैं, मूल धन में जब ब्याज जुड़ता है तो दोनों मिल के क्या बनते हैं, मिश्र धन बनते हैं। तो आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए मिश्र धन हमेशा मूल धन से, ये मिश्र धन मूल धन से हमेशा क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो कौन सा आएगा आपका, ये वाला। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अधिक, ये क्या लिखेंगे, अधिक, ठीक। इसके बाद देखिए 35 अंश का रेखीय युग्म कोण खाली स्थान होता है। तो इसको समझिए, ये ऐसे बनाएंगे आप, ये आपका ओ बिंदु रहेगा, ये ए बिंदु रहेगा, ये बी बिंदु रहेगा, और एक किरण ऐसे बनाएंगे, इसको आप सी नाम दे दिए। ये देखिए, तो यहाँ मान लो ये 35 अंश का कोण है, तो ये कोण आपको ज्ञात करने को बोल रहा है, ठीक। तो इसको आप मान लो एक समान होगी, तो दोनों का योग कितना होगा, 180। तो x धन 35 अंश बराबर 180 अंश। तो ये x बराबर 180 अंश और 35 इधर आके ऋण 35 अंश हो जाएगा ये। तो 180 में आप 35 को घटाएंगे, ये देखिए, पांच शून्य का 10, 10 में से 5 गया, 5 हासिल, और ये 4 और ये 1, तो 100 कितना आएगा, x की वैल्यू 145 अंश। तो आपका आंसर क्या है, ये वाला, ये। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 145 डिग्री। इसके बाद क्या है, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र खाली स्थान होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप इसको लिख देंगे, ये पाई आर स्क्वायर। अब एक बच गया, क्या बच गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्या होता है, ये वाला बच गया, ये यहाँ पर आएगा, ये क्रय मूल्य, ये, ठीक। ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या क्या है, देखिए यहाँ पर ये आंसर है, यहाँ पर ये आंसर है आपका, यहाँ पर ये आंसर है, यहाँ पर ये आंसर है, और यहाँ पर ये आंसर है। ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक।